अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ERV एनर्जी रिकवरी वेंटिलेशन क्या चीज़ है, कहाँ पे लगाई जाती है और किस मकसद के लिए लगाई जाती है। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा और ड्राइंग के हिसाब से भी समझाऊंगा। चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रैक्टिकली। जी, तो अब हम आपको दिखाते हैं ERV। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके पर्पस यानी इसका मकसद क्या है। कि किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई डर्टी इन्वायरमेंट है उसमें एग्जॉस्ट को एयर एग्जॉस्ट करने के लिए और फ्रेश एयर ऐड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यानी अगर हम इसमें फ्रेश एयर ऐड करते हैं तो गर्मियों के दिनों में हमारे जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 45 है, तो हम इसको डायरेक्ट 45 उस रूम में नहीं दे सकते, क्योंकि हमने उस रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन किया होता है। यानी अगर हमारा चिलर चल रहा है तो उस रूम का टेम्परेचर 21 है, तो हम डायरेक्टली 40 या 40 प्लस जो हमारी एयर है एम्बिएंट टेम्परेचर की, वो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। उसको मेंटेन करने के लिए हम ERV को यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फंक्शन कैसे है। फंक्शन में आपको मैं अभी प्रैक्टिकली अभी आपको बता देता हूँ। ये देखें, इनमें दो डक्टें हैं, एक फ्रेश एयर, ये देखें FAD यानी फ्रेश एयर डक्ट, ये इसमें इन हो रही है यूनिट में ERU में, और ये जो इसके साथ लगी हुई है एग्जॉस्ट एयर डक्ट। ठीक है, ये दो डक्टें हमारी कनेक्ट हैं ERV के साथ। ये बाहर फ्रेश एयर के लिए लगाई गई है और ये दूसरी डक्ट जो आपको नज़र आ रही है ये एग्जॉस्ट एयर डक्ट है। अब मैं आपको इसके अंदर के फंक्शन का बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ लगी होती है। इसके अंदर दो मोटरें लगी हुई हैं, एक फ्रेश एयर बाहर से जो खींचती है उसको खींचने के लिए एक फ्रेश एयर की मोटर लगी होती है, और एक एग्जॉस्ट डक्ट के करीब एक एग्जॉस्ट तो जो रूम से खींच रहा होता है उसके लिए लगी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे रूम का टेम्परेचर 20 है और उसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए और हमें एग्जॉस्ट भी चाहिए। ज़ाहिरी बात है, ऑक्सीजन भी चाहिए और एग्जॉस्ट भी चाहिए, तो उसके लिए हमें फ्रेश एयर ऐड करनी पड़ेगी। फ्रेश एयर ऐड करने के लिए फ्रेश एयर ऐड करेंगे, बाहर का टेम्परेचर 40 है और रूम का टेम्परेचर हमारा 20 जा रहा है, तो हम डायरेक्टली 40 टेम्परेचर को 20 टेम्परेचर में के रूम में नहीं भेज सकते। अगर हम भेजेंगे तो हमारे चिलर पे लोड पड़ेगा, तो उस मकसद को हमने मेंटेन करने के लिए ERV लगाया जाता है। तो इसके अंदर एक हीट एक्सचेंजर मौजूद होता है जो 40 टेम्परेचर को उस 20 टेम्परेचर जो उसमें रूम से खींच रहा है उसको एक्सचेंज करता है, और उस टेम्परेचर को 40 फॉर एग्जांपल 40 टेम्परेचर बाहर का है और 20 टेम्परेचर रूम का है, तो उसको जब वो खींचेगा रिटर्न तो उस हीट एक्सचेंजर की बुनियाद पे 40 को 30 टेम्परेचर में कन्वर्ट करके हमारे रूम में भेजेगा। जी, तो ERV का फंक्शन मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है। अब मैं आपको इसके ड्राइंग के हिसाब से आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। जी, तो ये आपको ERV का पूरी ड्राइंग नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डक्टों की मतलब बता दूंगा। ये फ्रेश एयर की डक्ट, ये एग्जॉस्ट एयर की डक्ट, ये रूम के अंदर सप्लाई एयर डक्ट और रिटर्न एयर डक्ट, ये रूम के अंदर सप्लाई एयर डक्ट और रिटर्न एयर डक्ट। अगर हमारे रूम में ह्यूमिडिटी हो गई है तो हमें फ्रेश एयर बाहर से चाहिए होगी। फ्रेश एयर हम लेते हैं यानी ERV को चला देते हैं, तो फ्रेश एयर लेने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। बाहर का टेम्परेचर फुल गर्मियों में 45 42 होता है, तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 40। इसने 40 टेम्परेचर यहाँ से खींचा है
इसके अंदर मोटरें लगी होती हैं, एक मोटर इस साइड पे लगी होती है और एक मोटर इस साइड पे लगी होती है। दो मोटरें इसकी अंदर मौजूद होती है और एक इसके अंदर मौजूद हीट एक्सचेंजर होता है। फ्रेश एयर इसने 40 टेम्परेचर की ली। डायरेक्टली फ्रेश एयर सप्लाई नहीं करती। अगर हम इसको डायरेक्टली 40 टेम्परेचर की फ्रेश एयर इस रूम में देंगे तो हमारे चिलर पे लोड बढ़ेगा, क्योंकि हमने चिलर के हिसाब से इस रूम का टेम्परेचर 21 सेट किया हुआ है। उसको मेंटेन करने के लिए इसके अंदर एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है। ये जो रिटर्न इधर से खींच रहा है, ये इधर से हवा इसके हीट एक्सचेंज करती है। 40 टेम्परेचर के साथ ये हीट एक्सचेंज होके 30 टेम्परेचर पे आके ये इधर से रूम में सप्लाई देती है। यानी 40 टेम्परेचर जो बाहर का है उसको हीट एक्सचेंज करता है और रिटर्न जो रूम से ले रहा है 20 टेम्परेचर, 40 टेम्परेचर और 20 टेम्परेचर हीट एक्सचेंज करके 30 टेम्परेचर रूम में सप्लाई करता है। ऐसे करने से रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाएगा और एग्जॉस्ट जो ये रिटर्न ले रहा है ये एग्जॉस्ट इसको खींचता रहेगा। ये मेन इसका फंक्शन है। ओके ठीक, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया ERV कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।